मेरा नाम मोहम्मद कमर है। कौन सी जगह कहलाती है, क्या हुआ यहाँ पे? ये तहसील महल है। क्या हुआ? ये लोग आए कि भाई ढकेले हटाओ, और नहीं ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टरों में सामान भरना शुरू कर दिया। ये फौजी जो है इनसे मना करिए कि भाई बात बताओ, बात क्या है। क्या आप सर से आके बात करना, हमसे बात मत करो। हमारे पास तो ऑर्डर है, ढकेले लोग भर के ले आओ। इनमें हम अपनी ढकेले आगे ले गए, ये लोगों में इनमें जब क्या उच्चत हुई ये पता ना लगा, और मैं वहां से भाग के आया तो मैं तो बचा ही रहा हूँ भाई। मैं नहीं मना करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, वो बब्बू नाम का आदमी गिरा है उसमें नाले में, इन्होंने फौजियों ने मार के फेंका उसे वहाँ, और रोजा वैसे है उसका, और नाले में फेंक रहे हो किसी आदमी को। और एक बच्चा था, उसे बच्चे को मार रहे हो तुम, रोजे से बच्चा है उसे भी मार रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है आपका? अरे हटवानी है, हटवा दो प्यार से। पुलिस भी आई है क्या? नहीं, पुलिस अभी तक नहीं आई है, बाद में आई है। ये फौजियों ने, अरे भाई कोई जगह है, जगह में आपने पहले हमसे ये कि आगे ऊपर लगाइए, तो ऊपर लग रही थी, ऊपर से भी हटवा दी। कभी कोई नीचे कह जाता कि यहाँ लगा लो, कभी कोई कहता ऊपर लगाओ, कि पटिया डल जाएंगी तो आप नाले पे लगा लेना। सारा मकसद है पैसा लेना और कुछ ना है। पैसे तो खैर नहीं मांगते, इनका मकसद ही है कि महीनेदारी बंद है। जैसे इनके मामला है कि जैसे फुटपाथ बना रहे हैं उसके महीनेदारी बने। पूरे ढेर बड़े पड़ेंगे, देखो फलों का हल करा है, सबकी ढकेले पलटी पड़ी है। इन्होंने इनके साथ जो लोग आए हुए सब ढेर कर दिया है फलों का फेंक फेंक के। आपका शादाब नाम है। शादाब, क्या हुआ यहाँ पे, क्या करते हो आप? ये यहाँ पे फल लगाते हैं, हम सालों से लगाते आ रहे हैं। सब हमारे बड़े जितने भी है सब आए थे, इन्होंने हटवाने चाहा था, कुछ वहां पे साइड में जाके मुझोदी सी हुई तो आपस में इनमें हो गई। वो रोजे से थे, रमजान से, तो उन्हें नाले में धक्का मार दिया, वो नाले में गिर गए, तो उनमें आपत्ति हो गई, तो एक फौजी साहब के सर में लग गई, तो इसी ने ठेले पलट दिए। कुछ यही थी बात, और कोई बात नहीं थी। इससे पहले भी आए थे, चालन भी कल परसों हुए हमारे। अब हमें जगह ही नहीं मिली है तो कहाँ जाए हम। नहीं, हटाते वक्त ये कह रहे थे हटाए ले जाओ अपने, कोई ऐसी वो नहीं। हमारा थोड़ी तो आपस में बाद में हुई है ये जो बात। ये तस्वीर महल कहलाता है ये। हाँ, चोट ये जो कर्नल है फौजी साहब है इनकी आई है, और वो नाले में गिर गए, उनके सर में भी चोट है। नाले में जो गिरे वो कौन थे? उनका नाम है पप्पू भाई, वो ठेले वाले ही है वो भी। उन्हें लेके उठा के ले गए नाले में इन्हें हाथापाई हुई है इन्हीं के अंदर नाले में। हाँ जी, रमजान से थे सब, ज्यादा रमजान से सारे लोग। यहाँ मौके पुलिस वगैरह आ गई है? मौके में आ गए सब, सीओ साहब आए। मोहम्मद जाहिद। क्या हुआ है यहाँ पे? कौन सी जगह? यहाँ पे तस्वीर महल चौराहा रहा, मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ढकेल लगाता हूँ, कई साले हुए मुझे, 10 साले हुई। हमसे कहते हैं, एक गाड़ी आती है कहती है नाली के ऊपर लगा लो, और दूसरी गाड़ी मारती हुई आती है कि यहाँ से हटाओ। एक दफे क्या गए, काला बोर्ड पेंटिंग जो हम कहा यहाँ पे लगाओ आप लोग। अभी आते घर हमारी ढकेल उतारने का भी मौका न दिया, उससे पहले मारना शुरू कर दिया। हम यहाँ से वहाँ चले गए। हमने क्या, आपने कल हमसे बोला था कि इस बोर्ड के पास लगा लो, हमने बोर्ड के पास लगा लिया, तो हमें गाली देने लगे। गाली देते में हमारे साथ के एक शख्स बब्बू भाई, उन्हें माँ बहन की गालियाँ दी तो वो खिसिया गए। इतनी देर में उन्होंने बदतमीजी बोली तो इन्होंने सबने मिलके उसे मारा और नाले में उठा के डाल दिया। उनका भी रमजान और हमारा भी रमजान, रमजान तो पूरी मार्केट का। उसके बाद में हमारी ढकेल इधर है, इधर कुछ नहीं कह रहे। सामने जितना नर्सरी वाले हैं इनसे महीनेदारी लेते होंगे, हमारे इनसे कुछ नहीं कह रहे। हम 200-250 कमाने वाले, अब जब 85,000 कमाने वाले हैं, इनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने पूरी नर्सरी वहाँ से वहाँ तक घेर रखी है। मसला ये है कि हम मुसलमान हैं और जो हिंदू है, इस मारे इन्हों से कुछ नहीं किया जाता है, हमसे बोला जाता, क्योंकि ये सब गाड़ी हिंदुओं की है ना, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। और हमने बोला कि हमारा फाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं आगे। उसके बाद भी हमारा माल फेंक दिया और ढकेले तोड़ के ले जा रहे हैं। बताओ हम कहाँ पे जाए? हमें एक जगह दे दो, हम वहाँ पे जाके लगा लेंगे ढकेल, कहीं तो मरेंगे हम। ये बताओ क्या करें हम जहर खा लें या माँ बाप को खिला दें या हम जहर खा लें? अरे इन लोग की तो तनख्वाह है, जैसे सरकारी तो जमालपुर ढकेल लग रही है, 12 दुआरी पे लग रही है, सब जगह लग रही है। ये सिर्फ मुसलमान है, यहाँ पे किसी हिंदू की ढकेल नहीं है। हमारे साथ इंसान नहीं हो रहा, हमें मारा पीटा जाता आए दिन। और इससे पहले 1 महीना हो गया कुछ नहीं बोला हमसे। रमजानों के चक्कर में हमें परेशान कर रहे हैं। हमारा रमजान है, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, उसके बाद हमें मारा है डंडों से।
फौजियों ने भी मारा है, पुलिस आई है? पुलिस नहीं आई। पुलिस को इन्होंने बाद में बुलाया, तब हमें मान लिया, तोड़ लिया, पूरा टेस्ट बना लिया और अपना दिखा दिया कि मेरी चांद फूट गई। चांद तो मैं भी फोड़ सकता हूँ अभी अपनी, मैं छुरी मार के दिखा सकता हूँ। कुछ लोगों को पकड़ के भी ले गए। हमसे पहले बोला था इन्होंने, 2-3 लोगों को ले गए हमसे। केपी सिंह, नगर निगम वाले क्या नाम है इनकी, MP सिंह, ये नगर निगम वाली ले गए। हाँ नगर निगम वाले। पुलिस ने नहीं पकड़ा, इन्होंने नहीं पकड़ा। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आए? देखिए, अलीगढ़ का भ्रष्ट नगर निगम जिसपे सैकड़ों आरोप भ्रष्टाचार के लगे हों, वो नगर निगम इस शहर को स्वच्छ करने का ठेका लेकर के घूम रहा है। जिस नगर निगम को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो नगर निगम अलीगढ़ पुलिस का काम कर रहा है। जबरदस्ती रोजेदारों को ढकेला गया, नाली में डाला गया, उनके फलों की ढकेलों को ढकेल दिया गया और बावजूद उसको इनको खुद ही जो है अरेस्ट कर लिया गया। और जब जो रिपोर्टर्स उसको जो कवर करने आए तो उन रिपोर्टर के मोबाइल छीने गए। क्या अलीगढ़ का नगर निगम अलीगढ़ पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो गया है? वो इतना तानाशाह हो गया है कि गरीब मजदूर रेहड़ी वालों को उठा करके नाली में डाल देंगे और जबरदस्ती उठा करके ले जाएंगे। ये अलीगढ़ के नगर आयुक्त साहब कान खोलकर सुन लें, ये अलीगढ़ ना तो नगर निगम का है, ना ही नगर आयुक्त साहब के बाप का है। ये अलीगढ़ यहाँ के गरीब मजदूरों का है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी ये करने की कोशिश करेंगे कि तानाशाही अपना करके इन गरीब मजदूरों को उठा करके ढकेल देंगे, तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जब हम लोग नहीं थे, अब हम लोग हैं और हम चेतावनी देना चाहते हैं इस भ्रष्ट नगर निगम को। अब टीम आकर आए और इन रोजेदारों को उठा करके नाली में फेंक करके दिखाए। ये गरीब बेचारे 2 पैसे कमाने वाले लोग रोड पे बराबर में खड़े होकर के अपने परिवार को पाल रहे हैं और ये भ्रष्ट नगर निगम इनकी रोजी रोटी चला। और देखिए, एक तरफा कार्रवाई, दूसरे धर्म के लोग भी ढकेल लगाए हुए हैं, लेकिन नगर निगम की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है उन पे भी जाके कार्रवाई कर ले। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों? और नगर निगम को इतनी ही कार्रवाई करने का शौक है तो अवैध पार्किंग चल रही है कोर्ट के सामने, नगर निगम की औकात है तो नगर निगम हटवा दे। लेकिन नगर आयुक्त साहब ये चाहते हैं कि गरीबों का तेल निकाल दें और अमीरों के सामने तो उनकी आवाज तक नहीं निकलती है। आपकी रेहड़ी पटरी वालों से बात हुई, क्या बताया? ये खड़े हैं बेचारे रेली पटरे वाले, ये खड़े हैं, इन्होंने बताया कि ढकेल को जो है सामान बिखेरा गया, सामान बिखरने के बाद एक रोजेदार को उठा करके नाली में डाला गया और उसके बाद इन्हीं के आदमियों को गिरफ्तार करके नगर निगम की टीम, जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार ही नहीं है, वो टीम भी इनको गिरफ्तार करके जो ले गई है। मारने पीटने की अथॉरिटी होती है लोगों को? नहीं, पहली बात तो यह कि SSP साहब ये क्लियर करें कि अरेस्टिंग के जो अधिकार है वो नगर निगम को है, पुलिस को है। या अगर पुलिस को है तो जो यहाँ CO साहब आए थे वो बोले क्यों नहीं? CO साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन इन गरीबों का खून चूसने का काम अलीगढ़ प्रशासन कर रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जा रहे हैं, आगा साहब खड़े हैं, बात हुई है, छोड़ देंगे, अच्छी बात है, नहीं छोड़ेंगे तो तमाम इन रेहड़ी पटरी वालों को लेकर के आंदोलन करेंगे, शहर की व्यवस्थाओं को चलने नहीं देंगे। चेतावनी है, अभी बातचीत नहीं हुई, कल डेलीगेशन बनाएंगे, जाकर के मिलेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये नगर निगम की तानाशाही आए दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग पहले रमजान को आके इन लोगों से कहा कि भाई यहाँ पे अपना सामान आप लोग मत, इन्होंने लगा दिया होगा अपने रमजान में सामान अपने लगाते हैं, बेचते हैं, ठीक। ये कोई परमानेंट जगह नहीं है, ये कोई परमानेंट जगह नहीं है इन लोगों की। इधर आओ, इधर आओ, ये इन लोगों की परमानेंट जगह नहीं है। रमजान ये लोग अपनी ढकेल यहाँ पे लगा लेते हैं, अपने फंड लगा लेते हैं और उसके बाद जो है वो उसको रमजान के बाद हटा देते हैं, ठीक। और जो है वो इनकी ढकेली रहती हैं। आज ये जो है वो माल अपना उतार के इन्होंने यहाँ पे रखा है, ठीक। उसके बाद नगर निगम के लोग आए यहाँ पे, जितनी देर में अपना माल हटा पाते उतनी देर में तो सब यहाँ पे तोड़ फोड़ करके चलेगा। एक आदमी को धक्का मारा, वो अंदर गिर गया, लड़ाई झगड़े करने लगे, नाली में गिर गया, ठीक, कीचड़ में। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है कि यहाँ पे नगर निगम अपना काम करना चाह रहा है। शहर को साफ करने की बात तो छोड़ दी है, जोधपुर की सड़क बीच में पड़ी हुई है, ईद आने वाली है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, लेकिन सड़कें साफ करवा देंगे। बीच में लाके सड़क छोड़ दी है, उसे पूरा करने के काम नहीं है, ठीक। वहां पे शहर में जाम में बच्चे फंस रहे हैं, पूरे अर्थव्यवस्था फैली हुई है, मेडिकल रोड जैसी VIP रोड जो है वो खराब पड़ी हुई है, ठीक, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों को आगे, और इनका कसूर क्या है कि ये शाम को जब वो जाते हैं तो उनको थैली में पैसे नहीं देते, फल दे दें फ्री के, सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि फ्री के फल दे दो। पूरे शहर में कहीं पे भी फड़ ना लगे, तब तो मैं ये मानूंगा कि ये हरकत इनकी जायज है,
लेकिन अगर आप कहीं पे पैसे ले रहे हो, कहीं पे पैसे नहीं मिल रहे या चीजें नहीं मिल रही, वहां पे लोग हटा रहे हो, तो ये आपके ऊपर लानत है और आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। इनको कोई राइट नहीं है, ये जो इन्होंने फर्जी पुलिस बना ली है अपनी, इसे कोई राइट नहीं है। सीओ साहब यहाँ पे खड़े हुए थे, सीओ साहब कह रहे हैं कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, लेकिन उनकी भी नहीं मानी गई। मैं सीओ साहब से मिलूंगा इस मैटर में, और इन लोगों में, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी वीडियोस में शक्लें हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन करवाएंगे। हम लोग FIR देंगे, तहरीर देंगे, इसमें मुकदमा कराऊंगा। आज आप यहाँ पर आए, क्या मामला है? देखिए, हमारे गरीब रेहड़ी पटरी वालों को, हमारे भाइयों को रमजान के अंदर जिस तरह से नगर निगम ने रौद्र रूप दिखाया, इनको मारा है, पीटा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, इनको नाले में धक्का दिया गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये हम लोग इस वक्त तस्वीर चौराहे पे खड़े हैं, अगर ये किनारे जहां पर ये जाम नहीं लगा रहे, एक किनारे पर ये अपना फल बेच करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, अरे तुम तो दे नहीं सकते रोजगार, अगर ये किनारे बैठ करके पालन कर रहे हैं, तो अगर इधर से हम कटपुले की ओर 100 मीटर को जाएं तो पूरा नगर निगम अवैध तरीके से इसी NH 509, ये आगरा मुरादाबाद एक्सप्रेसवे है, इसी NH 509 पर अवैध तरीके से साइकिल स्टैंड चलवा रहा है। न्यायपालिका के सामने का मामला, पूरा न्यायपालिका के सामने सड़क पर पूरी तरह से जाम लगा रहता है। वहां तो तुम्हारी आंखें नहीं जाती, वहां तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारा चाबुक सिर्फ गरीब रेहड़ी पेटरी वालों पे चलेगा। ये नगर निगम जनता के पैसे की खुली लूट का खुली छूट कर रहा है, और हम इस बात का निषेध करते हैं, क्योंकि इस तरह से हम गरीब रेहड़ी पटरी वालों पर तुम्हें अटैक नहीं करने देंगे। हम इनके साथ खड़े हैं, आओ हम पर बुलडोजर चलाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जाओ, ये जो अवैध साइकिल स्टैंड जो खुद नगर निगम चलवा रहा है ठेके के द्वारा और सालों से चलवा रहा है, वहां पर निकलने की जगह नहीं है, वहां पर तुम्हारी घिक्की बन जाती है, वहां घिक्की बन करके काम करते हो। हम ये कहना चाहते हैं इस नगर निगम को कि कहीं न कहीं, और आप देखिए इसके अंदर अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव देखिए पूरा, अगर आप मां भांजा कहें वहां पर नहीं जाते, ये अगर रेलवे रोड कहें वहां नहीं जाते, अगर आप कहें कि अचल ताल पे नहीं जाते, मानिक चौक पे नहीं जाते, इनका कार्रवाई सिर्फ शमशाद मार्केट जमालपुर, आज तक जमालपुर के वैध वेडिंग जोन को ये कब्जा नहीं दे पाए, 2 साल से अधिक हो चुका, ये वसूली किए चले जा रहे हैं। ये लोगों के साथ आतताई टैक्स वसूलने का एक अड्डा बन चुका है। ये इसको अगर हम सेवा भवन की जगह भ्रष्टाचार भवन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं पूरा एक गरीब का मामला है, और गरीब के साथ हम जमकर खड़े हैं। इस मामले को पुलिस में वालों को यहाँ से उठा करके ले जाया गया है, तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्या उसको किस नजरिए से देखते हैं? अरे गरीब रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर जितना जुल्म करना हो कर लो, माननीय न्यायालय ने तक ने आदेश दिया हुआ है कि इनके लिए कोई व्यवस्था बनाओ। आज तक तुम इनके लिए व्यवस्था नहीं बना रहे हो। जनता के करोड़ों अरबों रुपए से तुम कर क्या रहे हो? कहीं न कहीं पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड और कैफेटेरियन फूड प्लाजा और ये बना रहे हो। जनता को सुविधा के नाम पे तुम कुछ नहीं दे रहे हो, सिर्फ जनता से तुम टैक्स वसूली करके चंद 4-5 वार्ड के अगर भाजपा के पार्षद हैं उनके एरियो में सिर्फ और सिर्फ काम करके तुम जनता के पैसे की लूट कर रहे हो। हम कहना चाहते हैं गरीब के साथ, गरीब के घर में भगवान वास करता है, ये बात मान लो। गरीब के घर में अल्लाह वास करता है। तुमको ऐसा पाप लगेगा कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को।